गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें तीन तरह से जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है आपको 9th क्लास में। बार ग्राफ की मदद से, हालांकि आपने पहले भी बार ग्राफ बनाए होंगे 8th क्लास में या 7th क्लास में, दंड आलेख, जिसमें जो है वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ। अब यूनिफॉर्म विड्थ वाले तो हिस्टोग्राम 8th क्लास में बनाए, यहाँ पे वेरिंग विड्थ वाले भी जो है हिस्टोग्राम बनाएंगे हम। जो है इसमें मतलब ग्रुप साइज चेंज हो जाएगा। जैसे यूनिफॉर्म ग्रुप होता है 10 से 20, 20 से 30 ऐसे, तो उसमें तो हम जो है यूनिफॉर्म विड्थ वाले हिस्टोग्राम बनाते हैं। लेकिन कहीं पे ग्रुप साइज चेंज हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है, कहीं 40 से 70 हो रहा है, तो ग्रुप की विड्थ है कहीं 10 है, 20 है, कहीं 30 है। तो इस तरह से जब ग्रुप की विड्थ वेरी करती है तो उसके लिए भी हमें जो है हिस्टोग्राम बनाने सीखेंगे। और उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एक तरह से हमें निकालनी है, और उसके वैसे ही प्रोसीजर है जो पहले बनाते हैं। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन होता है बारंबारता बहुभुज। अब ये हिस्टोग्राम जो जैसे आप हिस्टोग्राम बनाएंगे और हिस्टोग्राम का जो वो मिड पॉइंट आएगा तो उसको ज्वाइन करोगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। और आप डायरेक्ट भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं बिना हिस्टोग्राम खींचे। वो जो है उसका आपको मिड पॉइंट लेना है। जो जैसे 10 से 20 की रेंज में फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो 7, तो 15 पे जो है वो 10 से 20 के मिड पॉइंट ले लेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मिड पॉइंट। तो 15 पे 7 की फ्रिक्वेंसी को पॉइंट लगा देंगे। ऐसे जो है उन पॉइंट से मिल लाएंगे तो वो जो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन आपका आ जाएगा। अब एक्सरसाइज की मदद से हम देखते हैं कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चन से, जिससे आपको और समझ आए और क्लियर होगी तो कैसे कैसे ये करना है। आइए एक्सरसाइज 14.3 जो इससे रिलेटेड है वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 years worldwide found the following figures in percentage। तो जो है एक टेबल दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 258 NCERT। सीरियल नंबर, कॉज ऑफ डेथ और फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। मतलब महिलाओं की मृत्यु दर जो है परसेंटेज में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक डाटा है। पहला कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। यहाँ पर परसेंटेज है मरने वालों की 31.8%। ठीक है। नेक्स्ट ये न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इसमें मरने वालों की परसेंटेज है 25.4। इंजरीज,
12.4%. Next, cardiovascular conditions. ये 4.3%. Respiratory conditions. And other causes. अन्य कारणों से और रेस्पिरेटरी कंडीशन से मरने वाले 4.1 और ये है 22. अब इस तरह के जो है इसमें कोई ग्रुप तो डाटा नहीं है, सिंगल कारण दे रखा है, मरने की परसेंटेज दे रखी है. जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से 31.8% फीमेल जो है मर जाती हैं. तो इसको जो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, इसमें सीधा सीधा वैसे लिखा हुआ भी है, बार ग्राफ से बनाना है. तो जो है इसमें हम यहाँ पर जो है हम यहाँ ये करेंगे और फ्रिक्वेंसी को हमेशा जो है ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं. तो यहाँ हम परसेंटेज में ले लेंगे. तो मिनिमम 4.1 से लेकर 31.8 तक है. तो हम इसको 5 के उसमें भी ले सकते हैं. 5, 10 ऐसे 15, 20, 25, 30 और ये 35. ठीक है. और यहाँ पर हम इसको जो है परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट है 31.8. तो 31.8 करीब यहाँ पर आ जाएगा, 32 के आसपास ही समझो. हालांकि ग्राफ में और वो कर सकते हैं. यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ऐसे लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. ठीक है. या यहाँ इसमें भी लिखते हैं सेकंड न्यूरो साइकेट्रिक में 25.4. तो यहाँ जो है ऐसे ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन. ठीक है. यहाँ पर आप लिख देंगे न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस. ऐसे मैं सीधे लिख देता हूँ न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस. थर्ड है इंजरी से 12.4 करीब यहाँ आ जाएगा. ये थर्ड कंडीशन होगी. फोर्थ कंडीशन है कार्डियोवैस्कुलर 4.3. तो ये जो है फोर्थ हो गया. फिफ्थ रेस्पिरेटरी 4.1, इससे थोड़ा सा कम जो है ये रेस्पिरेटरी फिफ्थ कंडीशन. सिक्स्थ है अदर कॉजेज 22. तो ये इसका जो है इस तरह से इसका ये बार ग्राफ बन जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है बार ग्राफ ही बनाना है. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ गिवन बिलो. तो इसको भी जो है बार ग्राफ बनाना है और जो है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द बार ग्राफ. तो जो है सभी उनकी सोसाइटीज़ में लगभग बराबर से ही हैं नंबर ऑफ गर्ल्स. तो कोई ऐसा नहीं है कम ज़्यादा फर्क नहीं है.
अब इसमें अब हम हिस्टोग्राम बना के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हिस्टोग्राम में ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो लेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ लीव्स दे रखे हैं। ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिंट फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी नॉन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हो तो उसे कंटिन्यूस करना है, और कंटिन्यूस करने का तरीका जो है वो बताते हैं। लेंथ इन मिलीमीटर, और ये जो है नंबर ऑफ लीव्स। जहाँ भी नंबर आएगा इसका मतलब जो है ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो लेंथ दे रखी है 118 टू 126 और 127 टू 135, और 136 टू 144, 145 टू 153, 154 टू 162, 163 टू 171, 172 टू 180। अब इसको जो है कंटिन्यूस करने के लिए क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट और अप नेक्स्ट वाले इसकी अपर लिमिट पहले वाले की और दूसरे वाले की लोअर लिमिट में कितना अंतर है। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इसको। तो इसमें अंतर है 1 नहीं, ये सेकेंड की लोअर लिमिट उल्टा कर दिया। ये लोअर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल में से अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, इसमें से ये घटाना है। तो ये 127 में से 126 घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5। तो ये 0.5 इसमें ऐड कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 और 18 टू 126.5, ठीक है। और ये आ जाएगा 126.5 अब टू 135.5 और 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180। तो अब ये देखो जो है, अब ये कंटिन्यूस हो गया 118 टू 126.5 और 126.5 टू ऐसे करके। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ ये है कि जैसे लेंथ होती 126.1 तो वो ना तो इधर आ रही है ना इधर आ रही है। तो हिस्टोग्राम में एक तो कंटिन्यूस जो है रेक्टेंगल्स बनते हैं और ग्रुप जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम यही करते हैं कि जो
इसकी लोअर लिमिट सेकंड वाले की और फर्स्ट वाले की अपर लिमिट है, उसको माइनस करके जो है उनमें जो अंतर होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और वो जो आएगा डिफरेंस, जैसे 0.5 आया है तो 0.5 जो है हम इसमें लोअर लिमिट में एक तरह से माइनस कर देते हैं। अब इसको चाहे हम यहाँ 117.5 लिख सकते थे, तो ये फिर यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ प्लस कर देंगे 17.5, और ऐसे ही यहाँ जो है यहाँ भी चाहो तो इसको 180.5। तो जो है ये इस तरह से ये डाटा हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो अब इसमें जो फ्रिक्वेंसी देखे 3 और ये 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अब यहाँ देखो जो क्लास का वो विड्थ है, मतलब ये इसमें जो है 9 का अंतर है सब में, ठीक है, 9 का अंतर है, तो जिसको भी माइनस करो तो 9 आ रहा है। तो जो है यूनिफॉर्म विड्थ वाला हिस्टोग्राम बनेगा। तो जो हिस्टोग्राम बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ हमारा स्टार्टिंग हो रहा है 117.5 से, तो जो है 0 के बाद सीधा 117.5 आएगा। एक टिल्टेड लाइन ले लेंगे, इसको किंक कहते हैं। तो यहाँ से हमारा 117.5 स्टार्ट होगा, और फिर नेक्स्ट जो आएगा यहाँ जाएगा 126.5, और नेक्स्ट आएगा हमारा 135.5, और ये आ जाएगा 144.5, नेक्स्ट आएगा 153.5, फिर नेक्स्ट आएगा 162.5, नेक्स्ट आ जाएगा 171.5, और जो लास्ट आएगा वो आएगा 180.5। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर ले लेंगे लेंथ इन मिलीमीटर, और यहाँ जो है ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 12 है, तो 2 के उसमें ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ठीक है, तो अब हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए हमारे है 3, फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसके लिए 5, तो 5 आया यहाँ पर, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 9 आ जाएगा 8 और 10 के बीच में यहाँ पर, और जो है 9 के बाद जो है 12 आ गया लास्ट में, 12 के बाद 5, फिर से 5 यहाँ पर, और जो है 4 आएगा यहाँ पर, और 4 के बाद 2। तो ये हमारा जो है हिस्टोग्राम बन गया। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, ये कर लिया हमने, फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया। इज़ देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं इनके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके। अब जो इसको आगे वो करना होता है, तो इसके मिड पॉइंट से आगे हम मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसके मिड पॉइंट से जो जाते हुए ऐसे स्ट्रेट लाइन जो जाएगी, वो जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर
लॉन्ग। तो जो है इसका जो ये आएगा, तो बिटवीन नहीं, ये जो है इसमें 153 मिलीमीटर लॉन्ग नहीं, उसके बीच में 144 और 153 इसका जो है 4.5 लगभग जो है ये आ जाएगा 149 मिलीमीटर लॉन्ग। तो इस तरह से ही इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस एक्सरसाइज में यही है कि हिस्टोग्राम बनाना और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट उसमें है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे मीन मीडियन मोड निकालना बताएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।